दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपना फिर से नए वीडियो में दोस्तों अपने चैनल पर। आज हम लेकर आ गए हैं फिर बिहार पुलिस एग्ज़ाम को बेहतरीन बनाने के लिए साइंस क्लास 10 का महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपका जो छूटा है वो आज पूरा हो जाएंगे। तो दोस्तों ये बिहार पुलिस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि आज एजुकेशन जो लिमिटेड है पटना, जिसका डायरेक्टर एस के झा सर के द्वारा जो साइंस क्लास 10th पर जो न्यू सिलेबस पर जो बिहार पुलिस के जो सिलेबस निकला उसी पर आधारित प्रश्न लेकर आ गए हैं। तो चलिए दोस्तों, जहाँ से प्रश्न आपका छूटा है वहाँ से ले लेते हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें बिना स्किप के साथ, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में हूबहू पूछे जाएंगे 100% साथ के साथ, दबा के साथ कहता हूँ। तो चलिए बिना देरी के साथ प्रश्न को बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न देख रहे हैं, यही से आपका छूटा हुआ प्रश्न है। जो नहीं देखे हैं पिछले वाला वीडियो देख सकते हैं, जो कि नीचे दिया गया है। 5 सेट प्रश्न अपलोड कर चुके हैं साइंस का, ये छठा है। चलिए तो इसमें देखेंगे आज विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव देखने वाले हैं। क्लास 10 पर आधारित प्रश्न है दोस्तों, सारे जो एग्जाम में पूछे जाएंगे वही प्रश्न करवाएंगे इस वीडियो में। तो चलिए पहला प्रश्न है कि चुंबक बनाने में किस तरह के पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो लोहा किया जाता है। किस पदार्थ का उपयोग? तो लोहा चुंबक बनाने में किया जाता है। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठे की दिशा बतलाती है कौन? बलों का जो फ्लोबिंग जो वामा हस्त का नियम है वो किसका दिशा बतलाती है? बल को। अगली है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो फैराडे ने किया था। किसका? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज। अगली है कि विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण पर। विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर काम करता है। अगली प्रश्न देख लेते हैं, घरेलू उपकरण में उपयुक्त होने वाली धारा होती है तो कितना? 220 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं, लघुपथ में परिपथ में विद्युत धारा, लघुपथ में परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है बहुत अधिक होता है। क्या होता है दोस्तों? बहुत अधिक। स्विच लगाए जाते हैं किसका? तो गर्म तार में। स्विच कहाँ लगाया जाता है? गर्म तार में। फ्यूज को परिपथ में जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में। फ्यूज को परिपथ में जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में। किसका उपयोग अस्थायी चुंबक बनाने में किया जाता है? तो इस्पात का। किसका उपयोग अस्थायी चुंबक बनाने में किया जाता है? इस्पात का। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है कौन? मोटर करता है। अगली है कि घरेलू उपयोग में आने वाली विद्युत धारा की आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। दोस्तों देख लिए हैं प्रश्न, आपके 10th लेवल पर आधारित सारे प्रश्न है, जो एग्जाम के लिए रामबाण प्रश्न है। किस उपकरण का भूतार में आवश्यकता नहीं पड़ती है? वो ट्यूबलाइट में। डेनियल सेल में कैथोड किसका बना होता है? जिंक प्लेट का। डेनियल सेल में कैथोड किसका बना होता है? जिंक प्लेट का। घरेलू फ्यूज तार किस प्रकार का होता है? अति उच्च गलनांक का। घरेलू फ्यूज तार किस प्रकार का होता है? अति उच्च गलनांक का। अगली है एक साधारण जनित्र में अस्थायी चुंबक का उपयोग किस रूप में होता है? तो रोटेटर का होता है। किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। तो चुंबकीय क्षेत्र करता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के लंबवत होती है। सूक्ष्म सेलों का वोल्टेज कितना होता है? 1.56। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना का संबंध किस प्रक्रिया से होता है? तो किसी वस्तु को अवशेषित करने की प्रक्रिया है। डेनियल सेल में एनोड बना होता है। डेनियल सेल में एनोड बना होता है तांबे की प्लेट का। अगली है कृत्रिम उपग्रहों में किस प्रकार का सेल प्रयुक्त होता है? सौर सेल का। संचायक बैटरी में कौन सी ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है? रासायनिक ऊर्जा। अगली प्रश्न, बैटरी का आविष्कार किसने किया? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। बैटरी का आविष्कार अलेक्जेंडर वोल्टा ने आविष्कार किया था। शुष्क सेल में कैथोड बना होता है किसका? जिंक का बना होता है शुष्क सेल में। शुष्क सेल में एनोड बना होता है किसका? कार्बन का। एनोड बना होता है शुष्क सेल में किसका? कार्बन का। सेल के अंदर निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है? तो रासायनिक ऊर्जा। अगली, लघुपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है। विद्युतमय तार किस रंग का होता है? लाल रंग का। विद्युतमय तार किस रंग का? लाल रंग का। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार निम्नलिखित में से रंग होता है काला का। विद्युत चुंबकत्व को समझने में सर्वप्रथम किसने निर्णायक भूमिका निभाई? तो हेरनी ने निर्णायक भूमिका निभाई थी विद्युत चुंबकत्व को समझने के लिए। अगली है चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक क्या है?
वेबर होता है। क्या होता है दोस्तों? वेबर। तो डायनमो द्वारा किस प्रकार की धारा प्रवर्तित प्राप्त होती है? तो दोनों धाराएं प्राप्त होते हैं डायनमो द्वारा। विद्युत बल्ब में निम्नलिखित में से कौन सी गैस भरी रहती है विद्युत बल्ब में? तो निष्क्रिय गैस भरी रहती है। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति कितना होती है? तो 50 हर्ट्ज होते हैं। हमारे देश में विद्युतमय तार एवं उदासीन तार के बीच कितना विभवांतर होता है? 220 वोल्ट का। अगली है, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा निम्नलिखित में से किस तरह का व्यवहार करती है? तो ऊष्मा उत्पन्न करती है। अब चल देते हैं अगला अध्याय ले लेते हैं, ऊर्जा के स्रोत देखेंगे अगला अध्याय में। दहन, अगली प्रश्न है कि दहन कर ऊष्मा प्रदान करने को कहते हैं। क्या कहते हैं? ईंधन कहते हैं। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है? तो सूर्य है। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत नहीं है सूर्य। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत क्या नहीं है? सूर्य। बायोगैस का मुख्य घटक है मीथेन। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है दोस्तों? मीथेन है। अगली, ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है पेट्रोलियम। ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत क्या है? पेट्रोलियम। एक भारी नाभिक का छोटे नाभिक में टूटने की क्रिया कहलाती है नाभिकीय विखंडन कहलाता है। अगली प्रश्न है कि दो हल्के नाभिक का मिलकर एक भारी नाभिक बनाने की प्रक्रिया कहलाती है तो नाभिकीय संलयन कहलाते हैं। अगला है कि बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है नाभिकीय ऊर्जा। अगली है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस है कौन है? वो CO2 है। अगली, नाभिकीय ऊर्जा के लिए उपयुक्त धातु कौन है? यूरेनियम। किसके लिए? नाभिकीय ऊर्जा के लिए। अगली है कि जैव गैस में मीथेन की मात्रा पाई जाती है 45 से 75%। अगली, तापीय विद्युत ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तापीय विद्युत ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है किसके कारण? तापीय शक्ति संयंत्र के कारण। अगली है कि पवनों का देश किसे कहा जाता है? पवनों का देश किसे कहा जाता है? डेनमार्क को कहा जाता है। पृथ्वी के लिए सौर नियतांक का मान कितना है? 1 किलोवाट प्रति मीटर स्क्वायर। 1.4 किलोवाट प्रति मीटर स्क्वायर। अगली है, सोलर सेल में उपयोग होने वाली पदार्थ है सिलिकॉन होते हैं। कौन होता है? सिलिकॉन। परमाणु बम पर आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। परमाणु बम किस पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन पर। अगली, कलपक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? तो वो तमिलनाडु राज्य में है। कलपक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में? तमिलनाडु में। केगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? केगा नाभिकीय विद्युत, तो वो कर्नाटक में आपका स्थित है। अगली प्रश्न, यदि पवनों द्वारा विद्युत उत्पादन की क्षमता का अनुसार कितनी विद्युत शक्ति का उत्पादन किया जा सकता है? लगभग 45,000 मेगावाट। अगली प्रश्न, जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। कौन नहीं है? नाभिकीय ऊर्जा। अगली प्रश्न, गर्म जल प्रपात प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं किया जा सकता है? वो पवनों यानी वायु वाले दिन में नहीं किया जा सकता। अगली, कि किस तत्व की उपस्थिति के कारण बायोगैस संयंत्र से निकलने वाली सलेरी एक उत्तम खाद के रूप में उपयोग की जाती है? तो नाइट्रोजन तथा फास्फोरस। अगली प्रश्न, सागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतर विद्युत संयंत्र द्वारा सागरीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है तो किसके कारण? महासागर के पृष्ठ पर जल का ताप तथा 2 किलोमीटर की गहराई पर जल के ताप में 20 डिग्री सेल्सियस का अंतर हो। अगली है कि अम्लीय वर्षा होने के कारण यह है कि जीवाश्मी ईंधनों के जलने पर वायुमंडल में कार्बन और नाइट्रोजन सल्फर के ऑक्साइड मुक्त होते हैं। अगली प्रश्न, जल विद्युत संयंत्र में, तो जल विद्युत संयंत्र में संचित जल की स्थिति ऊर्जा विद्युत में रूपांतरित हो जाती है। महासागरीय तापीय ऊर्जा का कारण है महासागर में विभिन्न स्तरों पर ताप में अंतर। अगली, नाभिकीय ऊर्जा को उपयोग करने में प्रमुख समस्या यह है कि उपयोग के पश्चात ईंधन का सुरक्षित निपटारा कैसे करें। अगली है कि पवन चक्की में उत्पन्न ऊर्जा है। पवन चक्की में उत्पन्न ऊर्जा तो पवनों के वेग पर निर्भर करता है। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। अब हम दूसरा अध्याय चल जाते हैं, देखेंगे इसमें हमारा पर्यावरण देखने वाले हैं। प्रश्न है कि जीव मंडल में स्वपोषित संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? किसमें? जीव मंडल में।
तो पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। सभी जीवों को ऊर्जा का एक मुख्य स्रोत होता है। क्या होता है? ऊर्जा स्रोत, सौर ऊर्जा होते हैं सभी जीवों के लिए। मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में मेढक कैसा उपभोक्ता है? द्वितीयक। क्या उपभोग है? द्वितीयक। जीवाणुओं को क्या कहा जाता है? अपमार्जक कहा जाता है। किसको? जीवाणु को। अब यहाँ से आपका बायोलॉजी का प्रश्न चालू हो गया दोस्तों। तो मैदानी पारिस्थितिक में जीवाणु। अगला है कि आहार श्रृंखला के विभिन्न स्तरों को क्या कहा जाता है? पोषी स्तर कहा जाता है। आहार श्रृंखला के प्रत्येक पोषी स्तर पर कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत अगले स्तर को हस्तांतरित होता है? तो 10% होते हैं। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अधिकतम ऊर्जा किस स्तर पर रहती है? उत्पादक पर रहती है। ओजोन परत के अपक्षय से कौन सी बीमारी होती है? ओजोन परत के अपक्षय से तो कैंसर रोग होते हैं। अगली, ओजोन परत के अपक्षय के लिए जिम्मेदार कौन है? CFC होते हैं। सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण है कौन चीज? जीवाणु होते हैं। अगली, जैव अवयव को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 3 वर्गों में बटा गया है। अगली प्रश्न है कि मनुष्य किस श्रेणी में आते हैं? तो मनुष्य व सर्वभक्षी के श्रेणी में आते हैं, याद रखिएगा। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि कौन अजैव निम्नीकरण है? तो प्लास्टिक। अगली है, कृत्रिम परितंत्र का एक उदाहरण है। कृत्रिम परितंत्र का एक उदाहरण है तो बगीचा और खेत। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? घास, बकरी तथा मानव जो है आहार श्रृंखला का क्या करता है दोस्तों? निर्माण करते हैं। अगली प्रश्न है कि एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है तो वो सूखे घास और पत्ते होते हैं। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितना होते हैं? 3 होते हैं। अगली प्रश्न, किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाला समूह कौन से होते हैं? तो उत्पादक होते हैं। मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता है कौन? सर्प होते हैं। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरण को किस समूह में शामिल करते हैं? तो प्राथमिक उपभोक्ता में हिरण को समूह करते हैं। अगली प्रश्न है कि ताप, वर्षा, वायु, मृदा आदि कैसे कारक है? अजैव कारण है। अगली, वन, तालाब और झील किसके प्रकार है? वन, तालाब और झील तो पारितंत्र का है। जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है उन्हें क्या कहते हैं? तो उत्पादक कहते हैं। जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है उसे हम उत्पादक कहते हैं। सभी जीव प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किस पर निर्भर करते हैं? उत्पादकों पर निर्भर करते हैं। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। स्वपोषी किस पोषी स्तर पर आते हैं? तो वो प्रथम पोषी पर आते हैं। आहार श्रृंखला के जाल को क्या कहते हैं? तो खाद्य जाल कहते हैं आहार श्रृंखला को। अगली है, वायुमंडल के उच्चतर स्तर पर परावैंगनीकरण के प्रभाव से ऑक्सीजन अणुओं से कौन सी गैस बनती है? तो ओजोन गैस बनती है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जो आपके 260 से लेकर 350 तक अकाउंट तक में प्रश्न जो करवाए हैं वो दोस्तों साइंस लेवल का प्रश्न था। अब इसके आगे हम जो ध्यान देखने वाले हैं वो देखेंगे प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए दोस्तों। आपका एग्ज़ाम अच्छा से जाए और अच्छा एग्ज़ाम दे। जिसका बाकी है वो रिवाइजिंग भी करे। ये छोटा वीडियो बनाए हैं ताकि आपको रिवाइजिंग करने में अच्छा मदद मिले और अच्छे से एग्ज़ाम को तैयारी कर पाए। चलिए आज के लिए इतना ही। PDF टेलीग्राम पर दे देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।